चलिए नमस्कार, कैसे हो सभी। वर्त्या क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर मैं प्रमोद कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों आपको थंबनेल से पता चली गया है, आज अपन बात करने वाले हैं शब्द शक्ति के बारे में। और अब जो क्लासेस स्टार्ट की है, क्योंकि इससे पहले आपकी जो टेस्ट सीरीज का काम कल समाप्त हो चुका है, टेस्ट सीरीज में पूरे टेस्ट डल चुके हैं, अब बारी है उनके सॉल्यूशन के। तो एक एक प्रश्न यहाँ पर चुन चुन के लिया है, टॉपिक टेस्ट और संपूर्ण टेस्ट दोनों पर ही बात करने वाले हैं। तो बता दीजिएगा आप सब कैसे हो। और पूरे दिन बिजी शेड्यूल के बाद जो टाइम निर्धारित किया है वो 10 बजे के बाद मैं आपके सामने उपस्थित हो पाऊंगा। देर रात तक अपनी क्लास चलेगी, लेकिन कोई बात नहीं। कहा है ना, रात का क्या कसूर, मतलब सॉरी, नींद का क्या कसूर जो आई नहीं रात भर। नींद का क्या कसूर जो आई नहीं रात भर, कसूर तो उन सपनों का है जिन्होंने सोने ही नहीं दिया। तो कोई बात नहीं भाई, फिर से सुन लीजिएगा मेरी बात को ध्यानपूर्वक कि नींद का क्या कसूर जो आई नहीं रात भर, नींद का क्या कसूर जो आई नहीं रात भर, कसूर तो उन सपनों का है जिन्होंने सोने ही नहीं दिया। तो उन्हीं सपनों को साकार करने के लिए आपके सर आपके साथ जुड़ चुके हैं, और जितने विद्यार्थी जुड़ चुके हैं एक बार सभी का मैं स्वागत करता हूं। एक बार अपने साथी जितने भी हैं उनको बता दीजिएगा कि भाई शब्द शक्ति की बेहतरीन क्लास यहाँ पर प्रारंभ हो चुकी है। और कल मैं बात करूं आपके 100 प्रश्नों को लेकर के, पूरा आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। हिंदी साहित्य के प्रश्न रहेंगे, उसमें से पूरी हिंदी साहित्य, गद्य पद्य, पूरे व्याकरण, पूरी काव्य शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, कल अपन बात करेंगे 10 बजे। कल 10 बजे 100 प्रश्नों का, कल इसी समय 10 बजे 100 प्रश्नों का संपूर्ण, जिसमें शिक्षा शास्त्र भी है, व्याकरण भी है, साहित्य भी है, काव्य शास्त्र भी है, और आपकी तैयारी कितनी मजबूत हो चुकी है उस पर अपन बात करेंगे। तो सभी तैयार हो आप इस विषय के लिए, ठीक है। नमस्कार। चलिए, तो सामान्य सी बात यहां पर है कि जैसे अपन बात करें कि शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा को धारण करने वाला शब्द वाचक कहलाता है, और निकलने वाला अर्थ मुख्यार्थ कहलाता है ना। लक्षणा को धारण करने वाला शब्द लक्षक कहलाता है, लक्ष्यार्थ अर्थ निकलता है। व्यंजना को धारण करने वाला शब्द व्यंजक कहलाता है, व्यंग्यार्थ अर्थ निकलता है। इसके बाद में आप देखिएगा कि व्यंजना शब्द शक्ति को ध्वनि काव्य भी कहा जाता है, तो व्यंजना से ध्वन्यार्थ भी निकलता है। तो इस चीज को अपन ने बहुत गहराई से पढ़ा है ना। तो पहला प्रश्न ये रहा आज की क्लास का, इनमें से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है। इनमें से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है। व्यंजना होती है, अभिधा होती है, लक्षणा भी होती है। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। विकल्प नंबर बी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। पहले के बाद में प्रश्न संख्या दूसरे, चिरजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर। इस दोहे में शब्द शक्ति आपको बताना है। अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना, लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना, प्रयोजनवती सारोफा लक्षणा, या फिर गौणी साध्य वसाना लक्षणा। गौणी तो योरकर बोल आपके सामने आ गई है शुरुआत में ही, लेकिन फिर भी कोई सी भी बोल हो, हर चीज का तोड़ अपने पास है। तो चिरजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, क्यों घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर। इसका आंसर दीजिएगा आप। आपको पता है कि अपन बात करते हैं व्यंजना शब्द शक्ति को लेकर के। व्यंजना शब्द शक्ति आपको पता है, इसको धारण करने वाला शब्द व्यंजक कहलाता है, और व्यंजक शब्दगत भी होता है और अर्थगत भी होता है। शब्दगत होगा तो बताओ कौन सी हो जाएगी, सरशाब्दी व्यंजना हो जाएगी। और फिर इसका एक भेद क्या होता है, आर्थी व्यंजना होता है। फिर शाब्दी व्यंजना भी 2 प्रकार की होती है। शाब्दी व्यंजना बताओ। आरती व्यंजना तो सर 10 प्रकार की हो गई,
है ना। और शाब्दिक व्यंजना कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो होती अभिधा मूला, अभिधा मूला शाब्दिक व्यंजना होती है, अभिधा मूला शाब्दिक व्यंजना होती है। एक लक्षणा मूला शाब्दिक व्यंजना होती है, लक्षणा मूला शाब्दिक व्यंजना, लक्षणा मूला शाब्दिक व्यंजना शब्द शक्ति होती है। फिर यहां पर देखिएगा, इसमें मैंने आपको पहले ही बताया है कि किस अलंकार में आपको ध्यान रखना है। जैसे यहां पर वृषभानुजा शब्द आ रहा है, तो वृषभानुजा में देखो शाब्दिक व्यंजना हो जाएगी। तो आप तो ध्यान रखो शब्दों का, चाहे शब्द आ जाए वृषभानुजा, चाहे शब्द आ जाए वृषभानुजा, चाहे शब्द आ जाए हलधर, चाहे शब्द आ जाए तरियोना, तरियोना शब्द आ जाए, या फिर अपन बात करें सुरानीक। यदि काव्य पंक्तियों में निम्नांकित शब्द आते हों, यदि काव्य पंक्तियों में निम्नांकित शब्द आते हों, तो वहां पर व्यंजना हो जाएगी, शाब्दिक हो जाएगी, और उसमें भी कौन सी हो जाएगी? अभिधा मूला शाब्दिक व्यंजना। तो अधिकतर आंसर आप बी आंसर दे रहे हो इसका, अभिधा मूला शाब्दिक व्यंजना या फिर लक्षणा मूला शाब्दिक व्यंजना। ए आंसर भी आपका आ रहा है। अब बताओ क्या आंसर होना चाहिए? आरती व्यंजना के 10 भेद होते हैं, अपन ने पढ़े हैं। वक्त्री वैशिष्ट शाब्दिक व्यंजना होती है, 10 प्रकार अपन ने यहां पर देखे हैं। अब बताओ दूसरे का आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, श्लेष वक्रोक्ति और सबंग श्लेष में बताओ कौन सी होगी? श्लेष वक्रोक्ति या फिर कहें अपन सभंग श्लेष, सभंग श्लेष, इनमें जो शब्द शक्ति होती है वह होती है शाब्दिक व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो चिर जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटी वृष भानुजा वे हलधर के वीर। यहां पर आपको पता है सभंग श्लेष अलंकार का प्रयोग है, सभंग श्लेष, और वृष भानुधन जा और वृषभधन अनुजा, एक तो गाय अर्थ निकल रहा है, एक राधा अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहां दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए, अभिधा मूला शाब्दिक व्यंजना, इसका सही आंसर होगा। राधे राधे, नमस्कार, स्वागत है सभी का। लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? किसी शब्द का मुख्य अर्थ बाधित होने पर उसका अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता है। यह अन्य अर्थ किसी रूढ़ि के आधार पर ग्रहण किया जाता है। यह अन्य अर्थ किसी प्रयोजन के आधार पर भी अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। यह राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ प्रश्न है। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, आंसर दीजिएगा। बी आंसर आ रहा है अधिकतर का। क्या बात, बहुत बढ़िया भाई। किसी शब्द का मुख्य अर्थ बाधित होने पर उसका अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, ये तो सही बात है। इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता है, ये गलत बात है भाई। क्योंकि लक्षणा शब्द शक्ति में ध्यान रखना, आपसे पूछा गया कि लक्षणा शब्द शक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से संबंध होता है। मुख्यार्थ का त्याग नहीं करने के कारण ही उपादान लक्षणा को अजहत स्वार्था कहा जाता है। ध्यान आ रहा है आपको? मुख्यार्थ का त्याग न करने के कारण ही उपादान लक्षणा को अजहत स्वार्था कहा जाता है। याद आ रहा है क्या? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ब, इसका राइट आंसर होगा। फिर शब्द शक्ति से शब्द शक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर नहीं वाला प्रश्न आपके समक्ष है। देखिए, शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने वाला व्यापार है। अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा 3 प्रकार के शब्दों रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ का अर्थबोध होता है। मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति तथा विश्वनाथ ने शब्द का प्रयोग किया है।
डी ऑप्शन है, व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ को प्रतीयमानार्थ भी कहते हैं। बहुत शानदार प्रश्न है भाई, इसका सही जवाब मुझे बताओ आप क्या होना चाहिए। देखो, शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने वाला व्यापार है, यह बात सही है। अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा 3 प्रकार के शब्दों रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ का अर्थबोध होता है, यह भी सही है। यदि आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप सही को बाहर कर दीजिएगा, जो बचेगा उसका आंसर हो जाएगा। मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति तथा विश्वनाथ ने शब्द के लिए प्रयोग, नहीं ध्यान रखना, मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए किस शब्द की बात की है? व्यापार शब्द की बात की है। और आचार्य विश्वनाथ की बात करें, आचार्य विश्वनाथ की बात करें तो इन्होंने शब्द शक्ति को क्या कहा? केवल शक्ति कहा है। फिर व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ को प्रतीयमानार्थ कहते हैं। चलो इसके बारे में आपको जानकारी नहीं थी, लेकिन 3 कथन तो आपको पता थे अच्छी तरह से, 3 कथन तो आपको अच्छी तरह पता थे। तो फिर आंसर विकल्प नंबर सी आपने नहीं दिया भाई, अधिकतर ने आपने सी आंसर इसका नहीं दिया। और जिन्होंने दिया है वो इसी आधार पर दिया होगा कि सर पहला, दूसरा और चौथा तो बिल्कुल सही है, और तीसरे का हमें इतनी नॉलेज नहीं, लेकिन ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे नाम पहली बार नजर आ रहे हैं तो आप सभी का भी स्वागत है भाई। लेकिन देखो, एक प्रश्न ही आपको मिल गया कि मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए किस शब्द की बात की? व्यापार शब्द की। और विश्वनाथ ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति शब्द की बात की है। शब्द की शक्तियां कितने प्रकार की होती है? बड़ा आसान सा प्रश्न है। हाँ, आपने दिया है भाई, बताओ। हाँ हाँ, रचना जी कुछ ने दिया है। चलिए, शब्द की शक्तियां इजी प्रश्न है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना भाई 3 प्रकार की होती है, लेकिन बहुत सारे देखना इसमें भी आंसर दे सकते हैं क्या? कोई ऐसा महानुभव है? बिल्कुल नहीं दोगे आप। अच्छा, आप मुझे बताओ, एक शब्द शक्ति में आपको बताऊं, चलो अभिधा भी है, अभिधा भी है, लक्षणा भी है और व्यंजना भी है। अभिधा भी है, लक्षणा भी है, व्यंजना भी है। ये जो तात्पर्य नामक जो शब्द शक्ति है, यह किसने मानी है? तात्पर्य नामक शब्द शक्ति किन्होंने बताई है? और बाद में तात्पर्य नामक शब्द शक्ति का प्रयोग रीतिकालीन आचार्य देव है ना, उन्होंने भी स्वीकार कर लिया इसको। फिर आप इसका बताओ, तात्पर्य नामक शब्द शक्ति की कल्पना करने वाले कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा कुमारिल भट्ट। क्या आंसर हो जाए इसका? कुमारिल भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुमारिल भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, बाद में आचार्य देव ने बाद में समर्थन दिया है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, कुमारिल भट्ट ने इसको माना है, देव का समर्थन इसको बाद में मिला है। और फिर आप मुझे बताओ, सर्वश्रेष्ठ शब्द शक्ति कौन सी है? यहां तो आंसर ही हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ शब्द शक्ति कौन सी है? सर्वश्रेष्ठ शब्द शक्ति बताओ कौन सी है? सर्वश्रेष्ठ शब्द शक्ति कौन सी है? सर्वश्रेष्ठ शब्द शक्ति कौन सी है? ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ शब्द शक्ति का नाम है व्यंजना। कौन सी है? व्यंजना है। फिर बताओ, देव के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शब्द शक्ति कौन सी है?
देव के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शब्द शक्ति कौन सी है? देखो बहुत सारे अभिधा उत्तर आप गलत दे रहे हो भाई। अभिधा उत्तम काव्य है, अभिधा को उत्तम काव्य देव ने कहा है, तो देव के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शब्द शक्ति अभिधा है। देव के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शब्द शक्ति अभिधा है। यदि ऐसे ही पूछ लिया जाए कि बताओ सर्वश्रेष्ठ शब्द शक्ति कौन सी है, तो लक्षणा है। कौन सी है? लक्षणा है। अभिधा देव ने मानी भाई। चलिए, ऐसे उल्लुओं को तो बृहस्पति भी नहीं समझ सकते, यहां कौन सी शब्द शक्ति काम कर रही है। ऐसे उल्लुओं को तो बृहस्पति भी नहीं समझा सकते भाई, या समझ सकते, तो बताओ कौन सी शब्द शक्ति यहां पर काम कर रही है। अब यहां पर जैसे आपने देखा होगा ना, काठ का उल्लू होना, तो काठ का उल्लू होने से तात्पर्य क्या होता है? मूर्ख होता है। अब यहां पर उल्लुओं से, तो उल्लू का अर्थ उल्लू नहीं निकल रहा, तो उल्लू का अर्थ उल्लू नहीं निकल रहा है, तो बताओ मुख्यार्थ क्या हो गया? सर मुख्यार्थ बाधित हो गया, और इसमें लक्ष्यार्थ अर्थ की प्रतीति हो रही है। तो बताओ लक्षणा है, अभिधा है, तात्पर्य है, या फिर व्यंजना है? छठे का सही आंसर हो जाएगा लक्षणा शब्द शक्ति। कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगा? लक्षणा शब्द शक्ति। शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति है। सातवें का आंसर बताओ। प्रश्न संख्या लिख करके आंसर दीजिएगा भाई। पहले आप मुझे बताइएगा कि क्लास का टाइम, देखो मुझे इसी समय क्लास का टाइम मिल रहा है, और आज मैं पहली बार, हालांकि वर्ग 1 में तो बहुत सारी क्लासेस मैंने ली है, 10, 11, 12 बजे तक, रात की 1 बजे तक भी। आप मुझे बताइए, क्योंकि मुझे 10 बजे ही टाइम मिल रहा है। सुबह पूरा मतलब 2 बजे तक ऑफलाइन क्लासेस में हो जाता है, फिर वर्ग 3 की ऑनलाइन क्लासेस, वर्ग 2 की ऑनलाइन क्लासेस, है ना। आप मुझे बताइएगा कि 10 बजे आप मेरे लिए जुड़ोगे क्या? आपके साथ में 10 बजे डेली क्लासेस, क्योंकि मेरा एक टारगेट था कि जो आपकी टेस्ट सीरीज है ना, पहले उसको कंप्लीट करें, टेस्ट सीरीज को। तो टेस्ट सीरीज में लगभग 66 टेस्ट डल चुके हैं, और 4 इसमें फुल लेंथ टेस्ट और डल जाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट इसमें 4 डल जाएंगे, तो टेस्टों की संख्या हो जाएगी 70। इसके बाद में ये जितने भी टेस्ट डले हैं, है ना, इनका सॉल्यूशन अपन देखेंगे यूट्यूब पर। और कल मैं आपके लिए 100 प्रश्न, कल 10 बजे इसी समय, कल 10 बजे 100 प्रश्न रहेंगे। आप कल पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ लीजिएगा और 10 बजे मेरे साथ जुड़ जाइएगा। आपका पूरा हिंदी साहित्य रिवीजन हो जाएगा, पूरे हिंदी साहित्य का आपका रिवीजन हो जाएगा, पूरी आपके व्याकरण के 23-24 टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा, पूरा काव्य शास्त्र का प्रत्येक टॉपिक, चाहे काव्य हेतु, काव्य लक्षण, अरे आप देखना कल इस क्लास को, एक एक टॉपिक, मतलब बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं मैं आपको बताते हुए, एक भी टॉपिक आपका छूटा नहीं है। 100 प्रश्न का मतलब, 100 प्रश्न का मतलब है 65 से 70 टॉपिक, है ना। इसके बाद में यहां शिक्षा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र मतलब 100 प्रश्न में लगभग 65 से 70, है ना, इतने टॉपिक। तो चलिए, शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शब्द शक्ति आपने आंसर बता दिया है, अभिधा है। कौन सी है? अभिधा शब्द शक्ति है। आना है सभी को, विनम्र निवेदन, और आप मेरा उसे निमंत्रण समझो, कल आना है आपको। ठीक है भाई, स्वागत है। जहां मुख्यार्थ की प्रधानता हो वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? जहां मुख्यार्थ की प्रधानता हो, तो लक्षणा में तो लक्ष्यार्थ हो जाता है, अभिधा में मुख्यार्थ हो जाता है, रूढ़ा लक्षणा या फिर व्यंजना, ये होना नहीं है। तो जहां मुख्यार्थ की प्रधानता हो वहां कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी?
आबिदा। लक्षणा को कहा जाता है, बहुत इजी प्रश्न हो गया, लक्षणा को शब्द शक्ति, रस, छंद, अलंकार। तो लक्षणा क्या है? एक शब्द शक्ति है। फिर यहां पर प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है। चलो यहां पर मैं आपके 1 से 2 मिनट ले लूं, आप धैर्य रखिएगा। प्रश्न संख्या 10वें का आप आंसर दे दीजिएगा। प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है, प्रयोजनवती लक्षणा का। रोज आइएगा भाई, जरूर आइएगा। अब मैं आपका यहां पर कुछ समय ले लेता हूं। प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है, यह प्रश्न आपसे पूछा है। तो आप देखिएगा कि ये रही लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा, लक्षणा की बात करें तो भामह ने, आप देखोगे तो लक्षणा के कितने प्रकार कर दिए? काव्य अलंकार में 2 प्रकार, एक तो रूढ़ि के आधार पर और एक किसके आधार पर? प्रयोजन के आधार पर। रूढ़ि के आधार पर, प्रयोजन के आधार पर। तो एक तो रूढ़िवती लक्षणा हो गई, रूढ़िवती लक्षणा हो गई, एक हो गई प्रयोजनवती लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, रूढ़िवती लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। फिर सादृश्य और सादृश्यतर संबंध के आधार पर प्रयोजनवती कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की हो गई सर। कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की हो गई। 2 प्रकार में आप मुझे बताओ कौन सी है? सर एक तो है गौणी लक्षणा, एक तो गौणी लक्षणा है, और एक है सर शुद्ध लक्षणा, एक है शुद्ध लक्षणा। तो यहां पर देखो इसके कितने 6 भेद भेद हो जाते हैं, इसके 4 हो जाते हैं। फिर यदि आपको याद आ रहा हो तो बताओ गौणी लक्षणा कितने प्रकार की होती है? सर गौणी लक्षणा 2 प्रकार की होती है। इन सभी को पढ़ा है अपन ने, ऐसा नहीं है केवल प्रकार लिखकर छोड़ दिए हैं, एक एक को पढ़ा है। सारोपा लक्षणा और साध्य वसाना लक्षणा, साध्य वसाना लक्षणा। इतनी गहराई में आपको मैं ले भी गया था और डुबकी लगा करके ले भी आया हूं, याद आ रहा है आपको? शुद्ध लक्षणा 4 प्रकार की होती है। इसमें देखो एक तो होता है उपादान लक्षणा, उपादान लक्षणा, उपादान लक्षणा, और एक है लक्षण लक्षणा, एक है लक्षण लक्षणा। फिर यहां पर उपादान लक्षणा भी कितने प्रकार की होती है? सर 2 प्रकार की होती है, सारोपा लक्षणा और साध्य वसाना लक्षणा। आपसे तो प्रयोजनवती के पूछे हैं, तो यहां देख लो आप अच्छी तरह से। सारोपा लक्षणा और एक क्या है? साध्य वसाना लक्षणा। इसी तरह से यहां पर लक्षण लक्षणा के 2 प्रकार हो गए, एक तो सारोपा लक्षणा, एक तो सारोपा लक्षणा हो गया, और एक साध्य वसाना लक्षणा। ठीक है। उपादान का शाब्दिक अर्थ होता है लेना। उपादान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लेना होता है। यानी जहां लक्ष्यार्थ की प्राप्ति के लिए मुख्यार्थ का सहारा लेना पड़े और मुख्यार्थ को नहीं त्याग पाए, इसीलिए उपादान लक्षणा को अजहत स्वार्था भी कहा जाता है। सीधा प्रश्न पूछा जाता है, अजहत स्वार्था। लक्षण लक्षणा वाच्यार्थ को त्याग देती है, इसीलिए जहत स्वार्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जहत स्वार्था कहा जाता है, जहत स्वार्था। अब आपसे पूछा है कि प्रयोजनवती, चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आपसे प्रश्न ये पूछा था कि प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है, प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है। तो प्रयोजनवती लक्षणा का कौन सा भेद नहीं है आपने बता दिया होगा। प्रयोजनवती गौणी होती है, ये ध्यान रखना है, गौणी है भाई। प्रयोजन गौणी होती है, शुद्धा होती है, सारोपा होती है, लेकिन रूढ़ा नहीं होती है। तो बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, 20 का सही जवाब होगा। प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं, बताओ प्रयोजनवती लक्षणा के। अब इसका आंसर सभी का सही आना चाहिए भाई।
इसका आंसर बिल्कुल राइट आना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने प्रकार आपको बताया है। प्रयोजनवती लक्षणा के शुद्धा रूढ़ा, गौणी शुद्धा, गौणी रूढ़ा और शाब्दी आरती। सॉरी, प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं, भेद बताना आपको, ठीक है, भेद हैं। ग्यारहवें का आंसर दीजिएगा। अंजलि, रचना, 11 का बी आंसर आ रहा है। जीत, सुनीता, लक्ष्मी जी बी। चलो देखते हैं अपन। प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं, तो भाई रूढ़ा तो होना ही नहीं है, दोनों जगह रूढ़ा आ रहा है यहाँ पर। शाब्दी और आरती वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो व्यंजना के हैं, ये तो व्यंजना के हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? गौणी और शुद्धा। शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक, सांकेतिक का मतलब सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, शुद्ध लक्षणा। सीधा सीधा सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति सांकेतितार्थ, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अभिधा शब्द शक्ति होती है। कौन सी होती है? अभिधा शब्द शक्ति होती है। 12वें का देखो, व्यंजना तो क्या है कि मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ में बाधा आती है तो व्यंग्यार्थ निकलता है, व्यंजना शब्द शक्ति तब होगी। फिर भी कुछ विद्यार्थी गलत कर रहे हो भाई, ऐसा मत करो, क्योंकि बहुत इजी प्रश्न है, इसको गलत करोगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है, इसको गलत नहीं करना है। व्यंजना से प्रतीत होने वाले अर्थ को कहते हैं, व्यंजना से प्रतीत होने वाले अर्थ को कहते हैं। आपको ये नजर तो सही आ रहा है ना? इसको अपन बंद करके देखें फिर कैसा नजर आता है। 1 मिनट। अब और सही दिख रहा है शायद, ऐसा लग रहा है ना? व्यंजना से प्रतीत होने वाले अर्थ को कहते हैं प्रकरणार्थ, वाक्यार्थ, बोधार्थ, व्यंग्यार्थ। तो व्यंजना से प्रतीत होने वाले अर्थ को क्या कहते हैं? व्यंग्यार्थ कहते हैं। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है, वाच्यार्थ का बोध कराने वाली लक्षणा, व्यंजना शब्द शक्ति अभिधा। तो वाच्यार्थ का बोध कराने वाली क्या हो जाएगी? अभिधा हो जाएगी। शब्द में जहां मूल अर्थ नहीं है बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वहां कौन सी शब्द शक्ति है? शब्द में जहां मूल अर्थ नहीं है, नहीं व्यंजना नहीं देती है सांकेतिक अर्थ। व्यंजना व्यंग्यार्थ देती है, ध्वन्यार्थ देती है ना, प्रत्ययमानार्थ देती है। सीधा सीधा सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाली तो अभिधा है। शब्द में जहां मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ, ये शब्द देखो आप, और व्यंग्यार्थ को धारण करने वाला शब्द व्यंजक होता है और व्यंजक में व्यंजना शब्द शक्ति होती है। कौन सी होती है सर? व्यंग्यार्थ में कौन सी होती है? व्यंजना शब्द शक्ति होती है, व्यंजना। अब कभी कभार प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है भाई, प्रश्न में आपसे पूछता हूं कि जहां मुख्यार्थ के बाधित होने पर, जहां, इसका आंसर देना आप है ना, जहां मुख्यार्थ के बाधित होने पर, जहां मुख्यार्थ के बाधित होने पर अन्यार्थ, अन्यार्थ का तात्पर्य हो गया दूसरा अर्थ। अन्यार्थ की
प्रतीति कराने वाली शब्द शक्ति है। अन्यार्थ की प्रतीति कराने वाली, अन्यार्थ की प्रतीति कराने वाली शब्द शक्ति है। अन्यार्थ की प्रतीति कराने वाली शब्द शक्ति है। देखते हैं इसमें फिर भी कुछ आंसर गलत आएंगे मुझे पता है, लेकिन फिर भी इसका अपन आंसर देखेंगे। क्लास की पीडीएफ आप ध्यान रखना, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा। हर चीज की सूचना के लिए टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो भाई। टेलीग्राम में वर्तिका क्लासेस, वर्तिका क्लासेस टेलीग्राम या क्लास का लिंक, जो भी सूचना पीडीएफ इंपॉर्टेंट चीजें वहीं भेजी जाती है। जहां मुख्यार्थ बाधित हो गया, मुख्यार्थ बाधित हो गया यानी अभिधा नहीं हुई। अन्यार्थ का मतलब दूसरा अर्थ, दूसरे अर्थ पर जाएंगे तो शब्द शक्ति हो जाएगी लक्षणा। कौन सी हो जाएगी? वह शब्द शक्ति लक्षणा होती है भाई। कौन सी होती है? लक्षणा शब्द शक्ति होती है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना कि मुख्यार्थ के बाधित होने पर और कोष्टक में दूसरा अर्थ नहीं आएगा, और व्यंग्यार्थ आपसे पूछ लिया, व्यंग्यार्थ तो फिर कौन सी होगी? व्यंजना हो जाएगी। व्यंग्यार्थ आते पहले तो। व्यंजना शब्द शक्ति का कार्य है। बताओ, व्यंजना शब्द शक्ति का कार्य है। इसका आंसर नहीं लगाया अपन ने। शब्द में जहां मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ प्रतीत होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा व्यंजना। व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? मूल्य अर्थ को व्यक्त करना। मूल्य का मतलब यहां पर मूल अर्थ को, मूल अर्थ को व्यक्त करना, प्रयोजन को व्यक्त करना। अब मूल अर्थ को व्यक्त करने वाली तो अभिधा हो गई भाई। क्या हो गई? अभिधा हो गई। प्रयोजन को व्यक्त करने वाली लक्षणा हो गई। और मुख्यार्थ की व्याख्या बताओ किसमें होती है? अभिधा में होती है। मुख्यार्थ की व्याख्या अभिधा में होती है। और मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना ही व्यंजना शब्द शक्ति का कार्य है। किसका कार्य है? व्यंजना शब्द शक्ति का। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया है। अर्थ बोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अर्थ बोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है। अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है। लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है। सी ऑप्शन कहता है अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है। डी ऑप्शन कहता है लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती है। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, बढ़िया आंसर देना, मजेदार। देखो, अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है। अरे अभिधा नहीं होती, लक्षणा होती है अभिधा पर। यह बात गलत हो गई। लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है। नहीं, लक्षणा अभिधा पर होती है, व्यंजना पर नहीं होती है। अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा व्यंजना दोनों पर। अभिधा नहीं होती। अभिधा तो आधारभूत है चारों की। आपको सत्य कथन छांटना है। लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती है। विकल्प नंबर डी इसका सही जवाब है। डीपली नहीं है, इजीली प्रश्न है। डीपली तो प्रश्न में लाया ही नहीं हूं, डीपली तो टेस्ट सीरीज में डाले हैं। चलो, कितना शानदार प्रश्न है। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बेटी सी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? अब बगना नहीं आप, में कठिन भी प्रश्न होगा ना तो क्यों इसका ये आंसर हुआ, इसलिए मैं बताऊंगा ना।
चिंता मत करो आप। और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि इसमें ये क्यों हुआ है। वैसे आपने उदाहरण रट लिया होगा, लेकिन क्यों हुआ है आप बता सकते हो कोई कि इसमें व्यंजना शब्द शक्ति क्यों है। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बेटी सी, इसमें मुझे बताओ। चलो आंसर मैंने बता दिया, व्यंजना है। क्या कोई बताएगा इसमें व्यंजना क्यों है? अब देखो इसमें क्या है, आपको मैंने बताया कि कहां कहां पर कौन कौन सी शब्द शक्ति होती है। इसमें यहां पर प्रतीक योजना है, इसका अपन देखेंगे अभी। इसमें क्या है, प्रतीक योजना है। तो प्रश्न यदि पूछ ले कि बताओ प्रतीक योजना, प्रतीक योजना जैसे कामायनी की है, पद्मावती की है, प्रतीक नहीं पढ़ते हैं क्या अपन, कौन किसका प्रतीक है, तो प्रतीक योजना। फिर आप ध्यान रखना उलट बांसियों में, उलट बांसियों में भी कौन सी शब्द शक्ति होती है, उलट बांसियों में भी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। फिर आप देख लो सूरदास के 118 दृष्टिकूट पदों में, तो दृष्टिकूट पदों में भी कौन सी होती है, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। फिर व्यंजना शब्द शक्ति आप देखो सभंग सलेश अलंकार में होती है, सभंग सलेश अलंकार में, यानी आप तो याद रखो सलेश अलंकार में होती है। ये पीडीएफ मिलेगी वर्तिका क्लासेस टेलीग्राम पर, ठीक है। अर्थ कर पाना कठिन है तो व्यंजना हो जाएगी, ये भी सही है। और ये मैं आपको बता दूं, ये जो पंक्तियां हैं आपने कामायनी को पढ़ा है, तो यह पंक्तियां कामायनी के आशा सर्ग से ली गई है। चिंता आशा श्रद्धा आशा सर्ग की है। अब इसमें देखिएगा कि इसमें प्रतीक योजना है। आपने देखा होगा कि जैसे चिंता सर्ग में क्या होता है कि मनु पृथ्वी का प्रलयकालीन दृश्य देखते हैं और पूरी पृथ्वी सागर में मतलब समाहित है। आशा सर्ग में पृथ्वी फिर से बाहर निकल करके आ रही है, और बाहर निकल करके आ रही है तो सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बेटी थी। यहां पर यूं समझ लीजिएगा कि सिंधु का मतलब ये सागर हो गया। नहीं, सागर अच्छी तरह बनाते हैं अपन। सागर में क्या लहरें आ रही होगी ना, सागर में क्या आ रही होगी, लहरें, ये सागर हो गया ना। सिंधु का मतलब क्या होता है सर, सिंधु का मतलब होता है सागर। सिंधु का मतलब क्या होता है, सागर। तो सिंधु, जिस प्रकार नववधु सेज बनाते हैं, नई वधु के लिए अपन सेज बनाते हैं, सैया बनाते हैं, उसी तरह से सिंधु की सेज बनी हुई है। कहने का तात्पर्य कि सागर से पृथ्वी कुछ ऊपर उठकर आई है, और वो ऊपर इस तरह से सिकुड़ी हुई है जिस तरह से कोई नववधु अपनी सेज पर सिकुड़ी हुई बेटी रहती है। तो सिंधु सेज पर धरा वधु, धरा यानी क्या है, पृथ्वी। वधु अब तनिक संकुचित का मतलब होता है सिकुड़ी हुई सी बेटी है। तो यहां से पृथ्वी निकली हुई दिखाई दी, यहां से पृथ्वी है ना, और वह पृथ्वी ऐसी लग रही है जैसे, तो यहां पर पृथ्वी के लिए सेज गाय की है, सागर की सेज है, ये पृथ्वी है। तो यहां पर जब प्रतीक योजना को देखते हैं ना बच्चों, तो प्रतीक योजना में व्यंजना शब्द शक्ति हो जाती है। देखो रूपक अलंकार में तो सारोपा लक्षणा हो जाती है, रूपक अलंकार में वहां तो सारोपा लक्षणा हो जाती है। चलो तो यहां पर फिर भी आप ध्यान रखिएगा, प्रतीक योजना, उलट बांसिया, दृष्टिकोट पर, सबंग सलेस, और कुछ मैंने आपको तरियोना, वृषभानुजा, सुरानीक, है ना, ऐसे शब्द बताए थे। यदि ये किसी काव्य पंक्तियों में आते हैं तो वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। पीडीएफ पे डाल रखिए जितनी क्लासेस, वर्तिका क्लासेस टेलीग्राम पर है। ये लो, मेहनत तो इसी के लिए कर रहे हैं अपन। असली मेहनत तो यह है सिलेक्शन होना और उसमें भी फर्स्ट रैंक लाना। तो खैर मैं आपको बता दूं, टॉप 10 में वैसे 4 विद्यार्थी, अभी 2 ने नाम लेने की मना किया है सर कि फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाएगी उसके बाद मिठाई खिलाने आएंगे। तो 4 विद्यार्थी टॉप 10 में, ये मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं कि पूरी मेहनत तो विद्यार्थियों की है, केवल सर मुझे भी मिलता है उसका थोड़ा, जीत का सहरा उनका थोड़ा सा मेरे सर पर भी बनता है। तो ऑल एमपी टॉपर है, फर्स्ट रैंक,
लगभग 93% के समथिंग, 92 पॉइंट कुछ ऊपर। और आप हिंदी से संबंधित कोई सी भी चीजें हो, ठीक है, थोड़ा सा मेरा व्यवहार कठोर नजर आता होगा आपको, लेकिन वो ही काम करता है लास्ट में जाकर के, ठीक है। मीठी मीठी बातें मेरे से नहीं होती है, रिजल्ट आएगा ना उस समय आपको मेरी बातें हो सके अच्छी लगे। यदि नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहो तो वर्तिका क्लासेस एप्लीकेशन पर है। एमपी सेट दिसंबर में पेपर है, एमपीएसआई राजस्थान एसआई, वर्ग 2 मेंस, वर्ग 2 मैथ्स, छत्तीसगढ़ व्याख्याता, यूपी टीजीटी पीजीटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, रीट मेंस लेवल 2, एमपी वर्ग 2 टेस्ट सीरीज, ये मतलब। और इसके अलावा भी जब वर्ग 1 की क्लासेस चल रही थी ना, तो बिहार वालों के काफी फोन आ रहे थे। हालांकि वर्ग 1 वाले बहुत सारे बच्चे जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश के थे, कुछ मध्य प्रदेश के भी, बिहार में उन्होंने ज्वाइनिंग ले ली है बहुत सारे। वो कह रहे थे सर बिहार को पढ़ाओ, तो उनके लिए भी यदि देख रहे हो तो भाई ये आपके लिए स्वागत है। मतलब बीपीएससी 4.0 6 से 8 के लिए भी आज से ही क्लासेस प्रारंभ हो गई है इस पर, और एक 9-10 के लिए और एक 11-12 के लिए। तो जो भी आपके साथ ही बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहा है तो उससे आप सूचित कर सकते हो। टेस्ट सीरीज, मतलब टेस्ट सीरीज पूरी हो चुकी है, मतलब पूरी क्लासेज है, अब अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। जैसे शब्द शक्ति का टेस्ट हो चुका है, उसका सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूं। सॉल्यूशन वाले वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। ऑफलाइन क्लासेस 9 से 12 चलती है। एक और जबरदस्त प्रश्न आपके सामने है और इसके आंसर मैं देखूंगा आपके कौन कौन सही देता है। नहीं देखो उसका, हालांकि मैं कठोरता बरतता हूं, लेकिन बाद में दुख होता है उस बात का। भेदों में क्वेश्चन आते हैं भाई, अभिधा मूलक शब्द व्यंजना से पूछा गया है, लक्षणा के भेदों से अंदर से प्रश्न आया है, प्रश्न आते हैं। इसमें देखो एक तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक अलंकार पूछा जाता है, अलंकार। तो एक तो आप इसमें अलंकार याद कर लो। अलंकार है इसमें अतिशयोक्ति। अलंकार कौन सा है इसमें? अतिशयोक्ति। देखो शब्द शक्ति के 2-3 क्लासेस यूट्यूब पर अभी करवाई है मैंने, उस थ्योरी वाली क्लास को देख लीजिएगा, आपका काम उसमें बन जाएगा। अलंकार इसमें पूछा जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार है। अब यहां पर एक नायिका या प्रिया के सौंदर्य का वर्णन किया गया है जिसकी मांग मोतियों से भरी हुई है। जिसकी मांग किससे भरी हुई है? मोतियों से भरी हुई है। अब यहां पर चलो मैं इसमें बताता हूं, इसमें शब्द शक्ति में बता दूं आपको, लक्षणा है। कौन सी लक्षणा है? लेकिन लक्षणा शब्द शक्ति हुई क्यों, यह आप मुझे बता सकते हो क्या? बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। विधु का तात्पर्य में यहां, विधु यानी आप जानते हो, विधु का अर्थ यहां पर चंद्रमा भी है, चंद्रमा भी है, और विधु से तात्पर्य यहां पर क्या लिया है? मुख भी लिया है। काली जंजीरों से तात्पर्य यहां पर क्या है? काली जंजीरों से तात्पर्य यहां पर नायिका के केस भी है, और काली जंजीरों से तात्पर्य यहां पर जंजीर भी है। ठीक है, यह अर्थ हो गया। अब यहां पर ध्यान रखना, एक और इंपॉर्टेंट चीज अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसमें लक्षणा तो है, लेकिन लक्षणा भी आप ध्यान रखना, इसमें शुद्ध प्रयोजनवती लक्षणा है। कौन सी है? शुद्ध प्रयोजनवती लक्षणा। देखो आप एक बार यहां चलिएगा, शुद्ध प्रयोजनवती लक्षणा है। इसमें देखो
इसमें लक्षणा तो है लेकिन शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा है। शुद्धा प्रयोजनवती, यदि आपको ध्यान आ रहा हो ना बच्चों, तो सादृश्य संबंध में बताओ कौन सी होती है? सादृश्य संबंध में गौणी होती है। ये सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। और सादृश्यतन इतर, इसका ही होगा देखो। और सादृश्यतर संबंध में कौन सी होती है? तो सादृश्यतर संबंध में शुद्ध लक्षणा होती है। ये प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं। सादृश्य संबंध में गौणी लक्षणा होती है, सादृश्यतर संबंध में शुद्ध लक्षणा होती है। मैंने आपको बता दिया कि इसमें शुद्ध प्रयोजनवती लक्षणा है, यह मैंने आपको बता दिया। लेकिन जब तक आप ये नहीं समझोगे कि सर सादृश्यतर संबंध क्या होता है, सादृश्यतर संबंध, देखो सादृश्य का मतलब तो यह हो गया कि जहां भी उपमान उपमेय की बात होती है, अपन पढ़ते हैं ना सादृश्य मूलक अलंकार पढ़ते हैं। उपमा अलंकार कौन सा होता है? सादृश्य मूलक होता है। रूपक कौन सा होता है? सादृश्य मूलक होता है। उत्प्रेक्षा के बाद आप भ्रांतिमान, संदेह, सादृश्य मूलक वर्तमान है। गुना से क्लास ले रहा हूं मैं। फिर यहां पर देखो प्रयोजनवती लक्षणा, सादृश्यतर संबंध ध्यान रखना, एक तो सामीप्य के आधार पर लिया जाता है, सामीप्य के आधार पर। और इतना भी याद ना होना आपको, तो आप यहां पर ध्यान रखना, इसमें एक तो वो अबला जीवन तुम्हारी यही कहानी, और पढ़ा है ना आपने, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। आंचल में है दूध आंखों में है पानी। अब देखो आंचल में दूध तो स्तन में है, लेकिन आंचल का मतलब पल्लू, लेकिन समीपता है। और जहां भी जब सामीप्य संबंध आ जाएगा तो वो सादृश्यतर होता है और उसमें शुद्ध प्रयोजनवती लक्षणा होती है। और एक ये उदाहरण मैंने अभी बताया, इसको याद कर लो आप, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना कि चंद्रमा का, जैसे नायिका का मुख है, उस पर उसके बाल इस तरह बंधे हुए हैं जैसे चंद्रमा को जंजीरों ने बांध रखा हो, ठीक है, जैसे चंद्रमा को काली जंजीरों ने बांध रखा हो, ऐसे नायिका के मुख पर। तो दोनों में समीपता बताई जा रही है, इसलिए सामीप्य संबंध के आधार पर इसमें लक्षणा है। अब जिन्होंने पढ़ा है ऑफलाइन या कोर्स के दौरान, उनके लिए प्रश्न बड़ा इजी है, उन्होंने बता दिया होगा। चलिए, तो इंपॉर्टेंट इसमें यह भी पूछा जाता है, अलंकार अतिशयोक्ति है। एक मैंने अभी आंचल में है दूध आंखों में है पानी, उसमें लक्षणा है, और वो लक्षणा भी कौन सी है? शुद्ध लक्षणा है। बनन में बागन में बगरो बसंत है, पद्माकर इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया है? पद्माकर की पंक्ति है भाई। जैसे आप देखो ऋतु वर्णन के लिए कौन जाने जाते हैं? सर ऋतु वर्णन के लिए जाने जाते हैं सेनापति। फिर प्रश्न आता है आपका रीतिकाल में कि त्योहारों का कवि कौन है? त्योहारों का पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर इन्होंने भी ऋतु वर्णन का प्रयोग किया है। तो त्योहारों का कवि कौन कहा जाता है? पद्माकर कहा जाता है ना। ऋतु वर्णन सेनापति का प्रिय अलंकार बताओ कौन सा है? सलेश अलंकार है, सलेश से। तो यहां पर बनन में बागन में बगरो बसंत है। और बताओ आप मुझे कि मानवीकरण में कौन सी शब्द शक्ति होती? मानवीकरण में कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो ध्यान रखना आप, मानवीकरण अलंकार में लक्षणा शब्द शक्ति इसका सही जवाब हो जाएगा।
मनहु उमगी अंग अंग छवि छल के, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? चले जाओ उत्प्रेक्षा पर, अलंकारों के माध्यम से भी आपसे पढ़ाया है। मनहु उमगी अंग अंग, ठीक है, तो उत्प्रेक्षा इसका मतलब क्या है? व्यंजना। तो यहां पर कौन सी है? व्यंजना शब्द शक्ति है। हालांकि तुलसीदास का प्रिय अलंकार तो आपको पता है कौन सा है? सांग रूपक है। रूपक अलंकार है और रूपक भी क्या है? सांग रूपक है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अदम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। उपयुक्त किसकी उक्ति है? केशवदास की, ब्रजनाथ दास की, भिखारी दास की और देव की। खूब पता है आपको। अभिधा को उत्तम काव्य किसने कहा है? सर देव ने कहा है। लक्षणा को क्या कहा? मध्य में कहा। और व्यंजना को क्या कहा? अदम व्यंजना, सॉरी अदम कहा, निम्न कहा। किसने कहा? देव ने कहा। कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होना चाहिए? चाहे तो कार्यालय हिंदी में पूछे, और यदि प्रश्न ऐसा भी आ जाए कि बताओ प्रसाद गुण, प्रसाद गुण व पांचाली रीति में, प्रसाद गुण व पांचाली रीति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो प्रसाद गुण और पांचाली रीति में। ओके भाई, ध्यान दीजिए। तो कार्यालय हिंदी की भाषा अभिधात्मक होना चाहिए, अभिधा मूला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अभिधा मूला होना चाहिए। व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है? मुख्यार्थ से, वाच्यार्थ से, लक्ष्यार्थ से। तो व्यंजना को धारण करने वाला शब्द व्यंजक, और व्यंजक से निकलने वाला अर्थ क्या होता है? व्यंग्यार्थ होता है। क्या होता है? सतीश भाई, पच्चीसवा देखिएगा। जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए। इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? 25 में। जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? अब यहां पर सिंह, देखो यदि यहां पर बात करते अपन, यदि इसका वाच्यार्थ लेते अपन, वाच्यार्थ किसका लेते? सिंह, तो सिंह आता। लेकिन ये तो क्या हो गया? अवरोध हो गया। और सिंह का मतलब यहां पर क्या हो गया? वीर, और वीर क्या हो गया? यहां पर लक्ष्यार्थ हो गया। फिर यहां पर तलवार लेकर उतरा तो गीदड़, अब वाच्यार्थ क्या हो गया? सर वाच्यार्थ तो यहां पर सीधार्थ गीदड़ है, लेकिन गीदड़ का अर्थ अवरुद्ध हो गया। और यहां पर डरपोक, डरपोक। तो जहां भी वाच्यार्थ के बाधित होने पर जो दूसरा अर्थ निकलता है वह निकलता है कौन सी शब्द शक्ति में? लक्षणा शब्द शक्ति में। हाँ, लक्षणा शब्द शक्ति आपको पता है कि किन में होती है? लोकोक्ति और मुहावरों में रूढ़ि लक्षणा हो जाती है। लोकोक्ति और मुहावरों में कौन सी हो जाती है? रूढ़ि लक्षणा। लक्षणा होगी, और लक्षणा भी कौन सी होगी? रूढ़ि लक्षणा। अधोलिखित पंक्तियों में शब्द शक्ति है। आए जोग सिकावन पांडे, परमारती पुराननी लादे, जो बनजारे टांडे। बताओ, लिखाया है मैंने, उदाहरण भी यही लिखाया है। अधोलिखित पंक्तियों में शब्द शक्ति बताओ। आए जोग सिखावन पांडे। चलो मैं इतना बता देता हूं आपको कि यह पंक्ति शूरदास के भ्रमर गीत से ली गई है। भ्रमर गीत से ली गई है। और भ्रमर गीत में आपको पता है कि गोपियां किसको? उद्धव को। गोपियां उद्धव को किसके माध्यम से? अन्योक्ति के माध्यम से। किसके माध्यम से?
अन्योक्ति के माध्यम से उल्हाना दे रही है। और जहां भी अन्योक्ति की बात आ जाएगी, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बिंद्यो, आगे कौन हवाल। जहां भी अन्योक्ति की बात होगी तो बताओ शब्द शक्ति क्या हो जाएगी? व्यंजना। क्या हो जाएगी? व्यंजना हो जाएगी। ठीक है, भ्रमर गीत आपने पढ़ाई होगा भाई। और आप मुझे बता दो, भ्रमर गीत सार का संपादन किसने किया? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भ्रमर गीत सार का संपादन किसने किया? संपादन एक तो ये बताओ, और इसमें पद कितने थे? पद, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न बताओ आप। कोई बात नहीं, गलत हो गया तो तभी तो अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, गलतियां से सीखोगे आप चीजों को। दीपशिखा ठाकुर ने कहा सर रामचंद्र शुक्ल। शाबाश बेटा, जबरदस्त आंसर आपने दिया है, लेकिन इससे कठिन जवाब हो जाएगा। ये तो हो गया आचार्य शुक्ल, आचार्य शुक्ल। लेकिन इसमें पद कितने हैं? नहीं, पद गलत बता रहे हो आप। 400 पदों को लिया है इसमें, 400 को। भ्रमर गीत सार में कितने पदों को लिया है आचार्य शुक्ल ने? 400 ही प्रमाणिक मानते हैं ये। 400 पद को क्या मानते हैं? प्रमाणिक मानते हैं। सर इसका अर्थ मैं बताऊं आपको। देखो, गोपियां उद्धव से कहती है कि आए जोग सिकावन पांडे, कि अरे देखो हे सखियों, पंडित जी योग सिखाने आ गए हैं। उल्हाना दे रही है कि हे सखियों, पंडित जी योग सिखाने आ गए हैं, और परमारती रूपी पुराणों की गठरी बांधकर इस तरह आए हैं जैसे बंजारे अपनी गाड़ी पर बैलों पर गठरी को बांधे घूमते रहते हैं। इसका अर्थ हो जाएगा। तो उल्हाना दी जा रही है ना यहाँ पर। परमारथी यानी परमारथ, पुराणनी यानी पुराणों को ला दे। इस तरह से मतलब पंडित जी योग सिखाने आ गए पुराणों की गठरी बांध करके। जैसे कोई गाड़ी है, बंजारा जिस प्रकार गाड़ी पर जो बंजारे टांडे और उस गठरी को लेकर के घूमता रहता है, इसका ये भावार्थ हो जाएगा। तो यहां पर ताना मारना बिल्कुल। 26 से आगे चले, अपन यहां पर बात करते हैं 27 पर। व्यंजना शक्ति का कार्य क्या होता है? मूल्य अर्थ को व्यक्त करना, प्रयोजन को व्यक्त करना। मूल्य अर्थ अभिधा में चला जाएगा, प्रयोजन लक्षणा में चला जाएगा। मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना, मुख्यार्थ की व्याख्या करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी। साक्षात संकेतित मयो अर्थम अभिधत्ते स वाचकः कथन है। भारत का मतलब भरत मुनि का, भामह का, वामन का, मम्मट का। 28वां प्रश्न। साक्षात संकेतित अर्थ का अभिधा में बोध कराता है वाचक शब्द। यह कथन ध्यान रखना मम्मट का है। किनका है यह कथन? मम्मट का है। विकल्प नंबर डी इसका सही जवाब होगा। लक्षण लक्षणा का दूसरा नाम है जहत स्वार्था, अजहत स्वार्था, गौणी लक्षणा, शुद्ध लक्षणा। तो लक्षण लक्षणा का एक तो होता है जहत स्वार्था,
अजहत स्वार्ता। एक होता है जहत स्वार्ता, तो यहां पर मैं आपको लिख दूं उपादान लक्षणा। उपादान लक्षणा उपादान का शाब्दिक अर्थ होता है लेना। उपादान का शाब्दिक अर्थ लेना। कहने का तात्पर्य जहां मुख्यार्थ की जहां लक्ष्यार्थ की प्राप्ति में मुख्यार्थ का सहारा लेना पड़े। तो देखो इसमें क्या है कि अपन मुख्यार्थ को नहीं त्याग पा रहे हैं। मुख्यार्थ को नहीं त्याग पाने के कारण उपादान लक्षणा को अजहत स्वार्ता कहा जाता है। तो यहां ध्यान रखना कि यहां अजहत स्वार्ता का मतलब मुख्यार्थ का त्याग नहीं होने के कारण, मुख्यार्थ का त्याग न होने के कारण इसको बोलते हैं अपन अजहत स्वार्ता। और जिसने मुख्यार्थ ही त्याग दिया उसे बोलते हैं जहत स्वार्ता, और लक्षणा को क्या बोलते हैं? जहत स्वार्ता। निम्न में से रूढ़ि लक्षणा का उदाहरण नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ये क्लास आपके लिए। कोई सा भी आप पेपर दे रहे हो, पूरे भारत में जिस पाठ्यक्रम में शब्द शक्ति टॉपिक लगा हुआ है, इस क्लास को देख जाइएगा और पेपर को आकर के मिला लीजिएगा। हालांकि मैं ये दावा केवल इसी क्लास में नहीं कर रहा हूं, है ना, केवल यही क्लास नहीं, जो भी टॉपिक मैंने करवा दिए इस पर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, कोई सी भर्ती परीक्षा के बाद आप उसमें से मिलान कर सकते हो। 30वां प्रश्न की बात कर रहे हैं अपन। चलो देखते हैं अपन। लक्षणा शब्द शक्ति के दो प्रकार होते हैं, आपको पता है, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ि लक्षणा वहां पर होती है जहां पर मुहावरों का प्रयोग होता है। रूढ़ि लक्षणा कहां पर होती है? जहां पर मुहावरों का प्रयोग होता है। अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बेटे जीवन का दांव। तो बताओ, हार बेटे जीवन का दांव, जीवन का दांव हारना, ये तो मुहावरा हो गया। और मुहावरा हो गया तो बताओ इसमें कौन सी है? रूढ़ि लक्षणा। पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए, अरे मुहावरा, 9-2-11 हो गए, रूढ़ि लक्षणा। बेंधने के लिए कलेजे को है कलेजा निकाल, तो कलेजा निकालना, ये क्या हो गया? मुहावरा। अरे भाई तीनों में कौन सी है? ऐसे आंसर निकाला करो आप, जो आ रहा है ना उसको बाहर करो, ठीक है। नारी कुमुदनी अवध सर रघुवर विरह दिनेश, इसमें गौणी लक्षणा है, गौणी लक्षणा है, गौणी लक्षणा। गौणी में भी डीपली पूछ लेना आपसे, तो इसमें फिर सारोफा लक्षणा, गौणी सारोफा लक्षणा है। क्यों है सर? क्योंकि इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है इसमें? इसमें रूपक अलंकार है। और रूपक अलंकार आपको पता है, ये सादृश्य मूलक है, सादृश्य मूलक है, सादृश्य मूलक है। और सादृश्य मूलक में आपको पता है सादृश्य संबंध के आधार पर कौन सी होती है? गौणी लक्षणा होती है। नारी को कुमुदनी बता दिया है, अवधपुरी को तालाब बता दिया है, रघुवर रूपी, रघुवर यहां पर दिनेश सूर्य बता दिया गया है। तो इसमें आप याद रखना, इस वाले में लक्षणा कौन सी है? गौणी लक्षणा है।
अभिधा शब्द शक्ति के बारे में असत्य कथन है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अदम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। चलो इजी प्रश्न हो गया। तो अभिधा शब्द शक्ति को प्रथमा मुख्य अग्रिमा कहा जाता है। यमक अलंकार के सभी उदाहरण, ध्यान रखना यमक अलंकार, ठीक है, यहां पर ध्यान रखो आप। यमक अलंकार में सजना है मुझे सजना के लिए, काली घटा का घमंड घटा, मचलते चलते हो तुम व्रता, सारंग ले सारंग उड़्यो सारंग पूग्यो आए, जे सारंग सारंग कहो मुको सारंग जाए, सारंग ले सारंग चली सारंग पूग्यो आए, जे सारंग सारंग धर्यो सारंग सारंग माए, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, दीपक ले दीपक चली कर दीपक की ओट, जे दीपक दीपक नहीं दीपक करता चोट, भजन कयो ताते भजो भजो न एको बार, दूर भजन जाते कयो जो तू भजो गंवार, तो पर वारु उर्वशी सुनु राधि के सुजान, तू मोहन के उर्वशी वे उर्वशी समान। जहां भी यमक अलंकार का प्रयोग हो जाएगा, ये सभी उदाहरण मैंने किसके बताए, यमक अलंकार के, तो यमक अलंकार के सभी उदाहरणों में अभिधा शब्द शक्ति होती है। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय। चलो आप तो मुझे बता दो, ये एक प्रश्न में आपसे पूछता हूं, बहुत पढ़ा है आपने। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, पहले कनक का क्या अर्थ है और दूसरे कनक का क्या अर्थ है, इसका आंसर बताओ। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, क्योंकि यमक अलंकार में तो यही पूछा जाएगा ना भाई, उदाहरण सभी को पता है। अनुप्रास अलंकार आपको पता है, वर्णों की आवर्ती, यमक अलंकार में शब्दों की आवर्ती, अर्थ भिन्नता पाई जाती है। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराई जग, या खाए बोराई जग, वा पाए बोराई, सोना धतूरा धतूरा सोना सोना धतूरा। देखो केवल टिक लगाने से, पढ़ते रहने से कुछ नहीं होगा। आप देखो आधे बच्चे सही जवाब, आधे भी नहीं दे पा रहे, अधिकतर गलत। तो इसमें देखो पहले का अर्थ क्या होता है, स्वर्ण होता है। पहले का अर्थ क्या होता है, स्वर्ण होता है। दूसरे का अर्थ क्या होता है, धतूरा होता है। कनक कनकते सोगुनी, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, यानी इस कनक का, यानी इस सोने में इस धतूरे से 100 गुना, स्वर्ण में धतूरे से 100 गुना मदमस्त यानी नशा है। धतूरे में नहीं है, सोने में धतूरे से 100 गुना नशा है, क्योंकि धतूरे को तो खाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है अंदर। या खाए बोराई, धतूरे को तो खा करके पगला जाते हैं, और सोने धन दौलत को तो केवल वाह यानी दूर, जो दूर है, मतलब वो दूर से ही पगला रहा है ना। वाह पाए बोराई, और इस स्वर्ण को पाकर ही पगला जाते हैं। ध्यान रखना भाई, प्रथम का अर्थ स्वर्ण है, दूसरे का अर्थ धतूरा है। अभिधेय अर्थ की बोध का वृत्ति अभिधा है, मम्मट ने कहा है भाई, तो यही गलत होगा इसमें 31 का। चलिए कुछ प्रश्न हो रहे भाई इसमें। अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण नहीं है। हरि ने नारद को हरि रूप दियो, सारंग ले सारंग चली सारंग पोग्यो आई, सजना है मुझे सजना के लिए, और इन सभी में प्रयोग हो गया किसका, यमक अलंकार का। किसका हो गया, यमक अलंकार। हरि ने, विष्णु ने, और इसमें हास्य रस भी है ना,
और यहां पर हरि ने नारद सोच रहे कि मुझे तो बस हरि का रूप मिल गया, तो वहां पर स्वयंवर में है ना उसके पीछे पीछे घूमते हैं और वो क्रोधित हो जाती है तो हाथ से, तो हरि ने नारद को हरि रूप दियो। कौन सा रूप दिया? वानर का रूप दिया। आवर्ती हो रही है यहाँ पर, सारंग की आवर्ती हो रही है, सजना की आवर्ती। इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यार्थ बादे तद्योंगे रूढ़ितोथ प्रयोजनाथ अन्योर्तो लक्ष्यते यत सा लक्षणारोपित क्रिया कथन किस ग्रंथ में उद्धृत है? ठीक है भाई, आपने नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको बता दूं, यह जो लक्षण है ना शब्द शक्ति का, यह काव्य अलंकार में है। अब आप मुझे यही बता दो कि काव्य अलंकार बताओ। डेली क्लास आप शाम कल 10 बजे, मैं आपसे बार बार, यदि कल आप पूरे व्याकरण को पढ़कर आओ, पूरे व्याकरण के 23, 24, 25 जितने टॉपिक है, पूरा साहित्य, पूरे साहित्य गद्य और पद्य, गद्य और पद्य, इसके बाद में पूरा काव्य शास्त्र, पूरा काव्य शास्त्र और शिक्षा शास्त्र रिवीजन कर लो आप। कल की 10 बजे वाली क्लास आपके पूरा वर्ग 2 का रिवीजन करवा देगी, ये मैं आपसे दावा कर रहा हूं। एक एक टॉपिक से प्रश्न आएंगे, ठीक है। काव्य अलंकार भामह का है, किन का है बताओ? भामह का है। कौन सी सदी है? सर 6वीं सदी के हैं। भामह पहले रस विरोधी आचार्य माने जाते हैं, अलंकारवादी आचार्य, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ठीक है। तो यहां पर मुख्यार्थ में बाधा होने पर रूढ़ि व प्रयोजन के आधार पर लक्षणा शब्द शक्ति के 2 अर्थ होते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखना आप कि लक्षणा शब्द शक्ति के 2 अर्थ, लक्षणा 2 भेद, एक तो रूढ़ि और एक है प्रयोजन। प्रयोजन ये जो भेद किए ना, बताओ किन्होंने किए? भामह ने। किन्होंने किए हैं? भामह ने। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, कल 100 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। और कल थोड़ा 100 प्रश्न रहेंगे तो थोड़ा स्पीडली पढ़ेंगे अपन। अभिधा और लक्षणा द्वारा अपना अपना अर्थ बताकर शांत हो जाने पर किसी अन्य ही अर्थ का बोधन होता है, वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? बताओ कौन कौन सही जवाब दे रहा है, एक बार चेक कर लेता हूं मैं आपको। यूट्यूब पर रहेगी, एप्लीकेशन पर नहीं, ठीक है। अभिधा और लक्षणा द्वारा अपना अपना अर्थ बताकर शांत हो गई, तो बताओ व्यंजना इसका सही जवाब हो जाएगा ना, बी आंसर इसका सही है। फिर देखो, आंख उठाकर देखा तो सामने हड्डियों का ढांचा था। आंख उठाकर देखा तो सामने हड्डियों का ढांचा था, और सामने हड्डियों का ढांचा यहां बताना कवि का प्रयोजन है, और कवि का प्रयोजन है तो बताओ यहां पर कौन सी लक्षणा हो जाएगी? प्रयोजनवती लक्षणा यहां पर हो जाएगी। नारी कुमुदिनी होना चाहिए ना यहां तो। नारी कुमुदिनी अवध सर रघुवर विरह दिनेश अस्त भय प्रमुदित भई निरकी राम राकेश। हालांकि इसको मैं अभी बता चुका हूं, फिर भी आप इसमें ध्यान रखना आप, ठीक है।
यहां पर नारी को बताया है कुमुदनी। कुमुदनी। फिर यहां पर आप देखिएगा अयोध्या सर, अयोध्या सर, सर यानी बताओ क्या होता है? तालाब। तो अयोध्या अवध सर ये बताया है रघुवर को, रघुवर। विरह रूपी दिनेश को बताया है भाई, दिनेश यानी सूर्य हो जाता है, विरह रूपी दिनेश, विरह रूपी दिनेश। दिनेश का मतलब क्या होता है? दिन का ईश है जो, वह कौन है? सूर्य। अस्त भय प्रमुदित भई निरकी राम राकेश, और राम राकेश यानी राम क्या है? चंद्रमा है। राकेश यानी क्या होता है? चंद्रमा है। तो राम को राकेश, राम को यहां पर बताया राकेश, और राका का ईश है जो, वो कौन है? चंद्रमा, चंद्रमा है। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि रूपक अलंकार में यहां पर देखो नारी रूपी कुमुदनी, अयोध्या सर रूपी रघुवर, तो यहां अलंकार हो गया रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में बताओ सबसे डीपली जाकर यदि कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो इसका सही आंसर सबसे डीपली हो जाएगा सारोफा लक्षणा, सारोफा लक्षणा। अच्छा, इसमें दे भी रखा है। तो 36 का विकल्प नंबर हो जाएगा डी, ए। अब इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें दोनों ही आंसर दे दिए, दोनों आंसर। इसमें देखो गौणी लक्षणा, और गौणी लक्षणा दो प्रकार की होती है, सारोफा लक्षणा, सारोफा लक्षणा, और एक होती है साध्यवसाना लक्षणा, साध्यवसाना लक्षणा। तो इसका देखो ज्यादा सही आंसर, इसको ध्यान से समझिएगा, ज्यादा सही आंसर इसमें यह माना जाएगा गौणी लक्षणा, क्योंकि सारोफा लक्षणा में आप देखो, सारोफा लक्षणा जैसे अपन वहां भेद करते हैं ना, उसके उपादान लक्षणा के भी सारोफा लक्षणा होता है, लक्षण लक्षणा के भी सारोफा लक्षणा भेद होते हैं। तो यहां यदि पूरा लिख के दिया होता, यहां पर सारोपा, सारोपा गौणी लक्षणा, तो फिर अपन ये लगा देते, लेकिन ये गौणी नहीं लिखा था इसमें, इसलिए इसका आंसर फिर ये माना जाएगा भाई, ये ध्यान रखना। देखो यदि पूरा इस तरह दिया होता सारोपी गौणा लक्षणा तो फिर ये हो जाता, लेकिन इसमें क्या है कि गौणी लक्षणा है। कौन सी लक्षणा है? गौणी लक्षणा है। यदि आपको पता हो, मैंने आपको पढ़ाया है कि रूपक अलंकार में गौणी लक्षणा हो जाती है भाई, और गौणी में भी सारोपा हो जाती है। एक उपमा अलंकार में भी गौणी लक्षणा हो जाती है। लक्षण, लक्षणा शब्द शक्ति की विशेषता है। लक्षणा इसका अर्थ लक्ष्यार्थ है, मुख्यार्थ में बाधा होने पर उपस्थित होती है, रूढ़ि अथवा प्रयोजन से लक्षित होती है, उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। पंजाब शेर है, बताओ इसका आंसर। लक्षण लक्षणा, उपादान लक्षणा, रूढ़ा लक्षणा या शाब्दी व्यंजना, इसका बताओ। जब किसी देश, जब किसी देश, राज्य, स्थान, वहां के संपूर्ण निवासियों
संपूर्ण निवासियों को व्यंजित करे, वहां रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। वहां रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और देखो पंजाब शेर है, पंजाब शेर नहीं है, मुख्यार्थ बाधित हो गया, रूढ़ी है। पंजाब के निवासी शेर हैं, शेर की तरह बहादुर हैं। पंजाब शेर है, मुंबई फैशनेबल है ना, भारत वीर है। ऐसे में कौन सी होती है? रूढ़ा लक्षणा होती है। देखो आपने डी आंसर दे रखा है, अधिकतर ने सी भी दे रखा है। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो यहाँ पर क्लास कैसी लगी आपको? एक बार सभी अपनी प्रेजेंट दर्ज करा सकते हैं। और क्लास यदि बेहतरीन लगी है तो कल 10 बजे आप जुड़िएगा। अपने साथियों तक जरूर भेज सकते हो यदि आपके अंदर से जिज्ञासा हो तो। नहीं तो अपन बड़े आगे 2 प्रश्न और है। निम्न में से व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? काले कोट वाले किसी के सगे नहीं होते, ठीक है। लाल पगड़ी जा रही है, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा शब्द शक्ति में, पूरा थ्योरी को बढ़िया पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद कोई प्रश्न आपका बाहर नहीं जाना है। निम्न में से व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? व्यंजना के बारे में, व्यंजना से व्यंग्यार्थ प्रकट होता है। अभिधा और लक्षणा दोनों की आवश्यकता पड़ती है तथा इसमें कल्पना सर्वाधिक की जाती है। अभिधा और लक्षणा से अलग भिन्नार्थक निकलता है। सभी कथन सत्य है। इसके सभी कथन क्या है? सत्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहा आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, है ना। जिस शब्द शक्ति में मुहावरे व लोकोक्तियां प्रयुक्त होती है वह है। चलो इसमें मैं आप प्रश्न संख्या लिख करके आंसर दीजिएगा। देखो फिर भी आपसे प्रश्न नहीं बन रहे हो ना, तो 1-2 क्लासेस तो यूट्यूब पर शब्द शक्ति की मैंने थ्योरी करवा रखी है। आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा या फिर लाइव क्लास के फोल्डर में देख लीजिएगा। तो जीत रघुवंशी भी सही आंसर दे रहे हैं भाई। और आंसर सही किनका आ रहा है? सोनू रघुवंशी, पूजा खरे, ममता, प्रिया, निधि, जीत, चंदन गुजर, किरण गुप्ता, लक्ष्मी चौहान, संजय, गजेंद्र, सपना। ठीक है, देखो बुक सब बढ़िया है लेकिन कुछ त्रुटियां रहती है, लेकिन आपने थ्योरी को बढ़िया पढ़ रखा है तो आप उन गलतियों को अपने अनुसार सही कर सकते हो। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। शुभ रात्रि। मिलते हैं अपन कल नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जो भी जानकारी आपको चाहिए तो इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो आप। 88 89 88 और 48 इन पर कर सकते हो। और ये सभी ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध हैं भाई, जो भी इच्छुक है, बहुत कम फीस में क्वालिटी के साथ। देखो सिलेक्शन मायने रखता है, सिलेक्शन पर फोकस अपन करेंगे यहाँ पर, है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा हो आपका साथी, आप उसे बता सकते हो। ठीक है, यहां पर टेस्टों की संख्या कितनी हो जाएगी? टेस्टों की संख्या यहां पर हो जाएगी 70। ठीक है, और मात्र कितने रुपए में? 99 रुपए में, क्योंकि टॉपिक टेस्ट समाप्त हो चुके हैं। और इसके बाद में जो
बाकी 4 टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट डलेंगे, जिसमें एक टेस्ट में 100 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, शुभ रात्रि, गुड नाइट, नमस्कार।